क्षत्रं क्षयाय विदिनो प्रवव्रतं महात्मा प्रमदुगजिगजत्पथं नरकाति लिपसु उद्यन्त्यसावनिकण्कुर्मग्रवीर्यः स्त्रिय सप्तकृत्व अरुधार परश्वधेन क्षत्रं क्षया विदिनो प्रवृत्तं महात्मा भृग ब्रह्मधुक उजिजत प्रथम नरक आर्ति लिपत्सु उदन्ति असो अवनिकण्टकम् उग्रवीर्य त्रिसप्त कृत्वा रुदार परश्वेदेन क्षत्रं क्षया विदिना उप्रतं महात्मा ब्रह्मदृक् अजीजत् प्रथम नरकत्रिलिप्सः उद्वन्ति असो अवनिकण्टकम् उग्रवीर्य त्रिसप्तं कृत्वा अरुधार परशुधेन। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। क्षत्रम राजवंश, क्षयाय घटाने के लिए, विधिना देववश, उपप्रतम बड़े हुए, महात्मा महान ऋषि परशुराम के रूप में भगवान ब्रह्मदुख ब्रह्मा का अंतिम सत्य, उज्जीजत प्रथम जिन्होंने परम सत्य के मार्ग को त्याग दिया है, नरक आरती लिपुस नरक की यातना के पात्र, उद्दंती बाध्य करते हैं, असो वैसव, अवन निकंटकम संसार के कांटे, उग्रवीर महापराक्रमी, त्रिसप्त 21 बार, कृत्वः संपन्न, अरुधार अत्यंत तीक्ष्ण, परश्वेधेन विशाल फरसे से। अनुवाद, जब शासक वर्ग जो क्षत्रिय नाम से जाने जाते थे परम सत्य के पथ से भ्रष्ट हो गए और नरक भोगने के पात्र हो गए, तब भगवान ने परशुराम ऋषि का अवतार लेकर उन अवांछित राजाओं का अच्छेद किया जो पृथ्वी के लिए कंटक बने हुए थे। इस तरह उन्होंने अपने तीक्ष्ण फरसे के द्वारा क्षत्रियों को 21 बार छेदन किया। तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा। शिला प्रभुपाद जी की जय। ब्रह्मांड के किसी भी भाग में, चाहे वह इस ग्रह में हो या अन्य ग्रहों में, शासन करने वाला क्षत्रिय वास्तव में सर्वशक्तिमान भगवान का प्रतिनिधि होता है और वह प्रजा को भगवत साक्षात्कार की ओर अभिमुख कराने के निमित्त होते हैं। प्रत्येक राज्य तथा इसके प्रशासक, चाहे प्रशासन जैसा भी हो, राजतंत्र, तानाशाही, लोकतंत्र इत्यादि, उनका मुख्य कर्तव्य प्रजा को भगवत साक्षात्कार की ओर अभिमुख करना है। यह सभी मनुष्यों के लिए आवश्यक है और पिता, गुरु, अंतः राज्य का यह कर्तव्य है कि वह प्रजा को इस ओर ले जाए। यह सभी मनुष्यों के लिए आवश्यक है और पिता, गुरु तथा अंत राज का यह कर्तव्य है कि वह प्रजा को इस ओर ले जाए। भौतिक संसार का सृजन इसी उद्देश्य से हुआ है कि उन पतित आत्माओं को अवसर प्राप्त हो सके जो परम पिता भगवान की इच्छाओं के विरुद्ध कार्य करके भौतिक प्रकृति द्वारा बद्ध हो गए हैं। भौतिक प्रकृति की शक्ति मनुष्य को धीरे धीरे नित्य दुखों तथा कष्टों की नारकीय अवस्था की ओर ले जाती है। जो बद्ध जीवन के निर्धारित विधानों के विपरीत कार्य करते हैं वह ब्रह्मोजिजत पथ कहलाता है। इसका अर्थ है कि वह परम सत्य के मार्ग का विरोध कर रहे हैं, अतः वह दंड के भागी होते हैं। भगवान परशुराम जो श्री भगवान के अवतार हैं, ऐसे ही सांसारिक परिस्थितियों में प्रकट हुए और उन्होंने सभी उत्पाती राजाओं का 21 बार संहार किया।
उस समय अनेक क्षत्रिय राजा भागकर भारतवर्ष से बाहर चले गए और महाभारत साक्षी है कि मिस्र के राजा परशुराम के उत्पीड़न से ही शुरू में भारत के प्रवासी बने। तो वापिस पढ़ रहे हैं। उस समय अनेक क्षत्रिय राजा भागकर भारतवर्ष के बाहर चले गए और महाभारत साक्षी है कि मिस्र के राजा परशुराम से उत्पीड़न से ही शुरू में भारत से प्रवासी बने। जब भी राजा का प्रशासक गण ईश्वर विहीन बनकर ईश्वर विहीन सभ्यता की व्यवस्था करते हैं, तब उन्हें इसी प्रकार सभी परिस्थितियों में दंडित होना पड़ता है। यही सर्वशक्तिमान की व्यवस्था है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वरूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं संरघुनाथं तं सजीवं साधुवेदं साधुभूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् संगललिता श्री विशाखान्विताश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि के पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्तवृंद। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौतीश्वे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री परशुराम जी की जय। हम दशावतार स्तोत्र से एक पंक्ति गाएंगे। सत्यरुद्धिर्मये जगत भगत पापम सन्न्यपैसी पैसी शिमित भवतापम केशव धृता भृगुपति रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। केशवधृता भृगुपति रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। इसका अर्थ है, हे केशव, हे जगदीश, हे भृगुपति परशुराम का रूप धारण करने वाले श्री हरि, तुम्हारी जय हो। कुरुक्षेत्र में तुम अपने द्वारा हताहत किए गए आसुरी क्षत्रियों के शरीरों से उत्पन्न रक्त की नदियों से धरती को स्नान कराते हो। तुम जगत के पाप को धोते हो और तुम्हारे कारण सब लोग भौतिक अस्तित्व की दावाग्नि के ताप से मुक्ति पाते हैं। आज बहुत ही शुभ अवसर पे रामनवमी पास में और हम परशुराम जी का अवतार प्राकट्य के श्लोक पे आए हैं। तो इसके ऊपर स्कंद 9वें स्कंद के 15वें अध्याय और 16वां अध्याय भागवतम का, उसमें से हम थोड़ी चर्चा करेंगे कि परशुराम जी ने कैसे जन्म लिया और परशुराम जी ने क्या क्या परिस्थिति में क्षत्रियों का वध किया। और फिर हम रामायण से भी परशुराम जी का एक प्रसंग लेने का प्रयास करेंगे। तो पहले हम परशुराम जी की वंशावली के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं, जो कि सोर्स है स्कंद भागवतम के स्कंद 9 अध्याय नंबर 15 में से मैं इसको पढ़ रहा हूँ, जरा आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। इस अध्याय में एल के वंशज गादी की कथा का वर्णन हुआ है। उर्वशी के गर्भ से 6 पुत्र उत्पन्न हुए।
जिनके नाम थे आयु, शतायु, सत्यायु, रय, जय, विजय। शतायु का पुत्र वसुमान था, सत्यायु का पुत्र श्रुतजय हुआ, रय के पुत्र का नाम एक था, जय का पुत्र अमित था, विजय का पुत्र भीम था, भीम के पुत्र का नाम कांचन था, उसके पुत्र का नाम होत्रक था, होत्रक के पुत्र का नाम जनु था। अब यहाँ पे एक जनु मुनि का नाम आया है, तो उनके बारे में हम जानते हैं कि जनु मुनि ने गंगा जी को कान से मतलब एक घूंट में पी गए थे, और फिर जब भागीरथ ने प्रार्थना की कि तो जनु मुनि ने उनको वापस से कान से निकाल दिया। तो ये जो जनु मुनि है ये भी परशुराम इन्हीं के वंश में है। तो बाकी नाम तो शायद आपको नहीं समझ में आए होंगे, पर जनु मुनि से आप समझ सकेंगे। जनु पुत्र का नाम जनु था, जो एक घूंट में गंगा का सारा पानी लेने के लिए विख्यात थे। जनु के वंशजों के नाम इस प्रकार हैं, पुरु, बालक, अजक और कुश थे। कुश के पुत्रों के नाम कुशाम्बु, तन्य, वसु तथा कुशनाभ थे। कुशाम का पुत्र गादी हुआ, जिसके सत्यवती नाम की एक कन्या हुई। अब यहाँ से आपको थोड़ा समझ में आएगा, जो गादी की एक कन्या थी उसका नाम था सत्यवती। सत्यवती ने ऋषिचिक मुनि के साथ विवाह किया। सत्यवती का विवाह कैसे हुआ इसके बारे में भागवतम के 9वें स्कंद के 15वें अध्याय के 6ठे श्लोक में बताया है। गादी की एक पुत्री थी जिसका नाम था सत्यवती, जिससे विवाह करने के लिए ऋषिचक नामक ब्रह्म ऋषि ने राजा से विनती की, किंतु राजा गादी ने इस ब्रह्म ऋषि को अपनी पुत्री के लिए अयोग्य पति समझकर उससे कहा, महोदय, मैं कुशवंशी हूँ, क्योंकि हम लोग राजसी क्षत्रिय हैं, अतः आपको मेरी पुत्री के लिए कुछ दहेज देना होगा। उल्टी बात, मतलब शादी नहीं करना है तो उल्टा दूल्हे से दहेज मांग रहे हैं कि आप कम से कम 1000 ऐसे घोड़े लाएं जो चांदनी की तरह उज्जवल हो और जिनके एक कान दायां और बायां काला हो। ऐसी शर्त रखी कि 1000 तो सफेद घोड़े लाओ जिसका दायां और बायां कान काला हो। तो ऋषि समझ गया कि ये मेरे साथ चालबाजी कर रहा है। तो ऋषि जब राजा गादी ने यह मांग प्रस्तुत की तो महर्षि ऋषि को राजा के मन की बात समझ में आ गई। अतः वह वरुण देव के पास गए और वहां से गादी द्वारा मांगे गए 1000 घोड़े ले आए। इन घोड़ों की भेंट करके मुनि ने राजा की सुंदर पुत्री से विवाह कर लिया। उसके तत्पश्चात ऋषिक मुनि की पत्नी तथा सास दोनों ने पुत्र की इच्छा से मुनि से प्रार्थना की। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो मुनि की सास थी और उनकी पत्नी थी, दोनों पुत्र की आशा से उनके पास गई कि हम दोनों को पुत्र प्राप्ति हो। तो उन्होंने क्या किया, एक चूर बनाया, एक चूर अपनी पत्नी के लिए बनाया और एक चूर बनाया अपनी सास के लिए। तो उन्होंने ऐसा मंत्र उसमें पढ़ा कि जो अपनी पत्नी के लिए तो ब्राह्मण गुण के उत्पन्न वाला चूर बनाया कि उसमें ब्राह्मण की जैसे गुण आएंगे, और एक चूर में क्योंकि वो सास थी वो क्षत्रिय थी तो उसके अंदर क्षत्रिय मंत्रों से चूर बनाया। तो ऐसे चूर बना के वो स्नान करने चले गए। तो पर उनकी सास ने सोचा कि ये मेरे से पक्षपात करेगा, इन्होंने अपनी पत्नी के लिए तो अच्छा चूर बनाया होगा, क्यों ना मैं ये चूर खा लूं और अपनी पत्नी को मेरा वाला चूर दे दूं। तो ऐसा करके उनकी सास ने जो चूर मंत्र से बनाया गया था तो वो उनकी सास ने खा लिया। तब ऋषि वापस जब स्नान करके आए, जब ऋषिक स्नान करके घर लौटे और उन्हें यह पता लगा कि उनकी अनुपस्थिति में क्या घटना घटी है, तो उन्होंने अपनी पत्नी सत्यवती से कहा, तुमने बहुत बड़ी भूल की है। तुम्हारा पुत्र कट्टर क्षत्रिय होगा जो हर एक को दंड दे सकेगा और तुम्हारा भाई अध्यात्म विद्या का पंडित होगा। तो क्या हुआ, एक जगह बोल दिया कि तुम जो पुत्र जनोगी वो ऐसा होगा जो सबको दंड देगा और सबके दुख का कारण बनेगा, और जो तुम्हारा भाई होगा वो एक पंडित बनेगा। किंतु सत्यवती ने मधुर वचनों से ऋषिक मुनि को शांत किया
और प्रार्थना की कि उसका पुत्र क्षत्रिय की तरह भयंकर न हो। ऋचिक मुनि ने उत्तर दिया, तो तुम्हारा पुत्र क्षत्रिय गुणवत्ता वाला होगा। नहीं, तो तुम्हारा पुत्र, तो फिर क्या किया ऋषि ने कि तुम्हारा पुत्र तो ब्राह्मण वाला होगा, बट जो तुम्हारा पुत्र होगा वो होगा क्षत्रिय क्षत्रिय लक्षणों वाला। तो फिर आगे आगे ये होता है कि बाद में सत्यवती समस्त संसार को पवित्र करने वाले कौशिकी नामक पुण्य नदी बन गई। सत्यवती जो बाद में है एक नदी के रूप धारण कर लेती है। उसके पुत्र होते जमदग्नि। जमदग्नि सप्त ऋषि होते हैं, उसमें से एक सप्त ऋषि है। कभी कभी हम तर्पण के लिए बैठते हैं, श्राद्ध में तर्पण करते हैं तो ऋषि तर्पण आता है। तो ऋषि में जब तर्पण करते हैं तो जमदग्नि का भी नाम आता है। तो सप्त ऋषि में जो जमदग्नि है वह इनके पुत्र हैं, सत्यवती और ऋचिक मुनि के। और इन जमदग्नि और रेणु से परशुराम जी उत्पन्न होते हैं। तो ये कहानी आप ये समझिए कि कैसे चालू हुई कि गादी ने अपनी बेटी की शादी सत्यवती से की। फिर सत्यवती की सास ने वो चूर्ण खा लिया तो अपनी पत्नी को वादा किया, अभी तुम्हारा पुत्र तो ब्राह्मण वाला होगा, बट जो तुम्हारा पुत्र होगा वह परशुराम के रूप में उत्पन्न हुए। तो जो जमदग्नि थे उनसे परशुराम जी उत्पन्न हुए। विद्वान लोग इस परशुराम को भगवान वासुदेव का विख्यात अवतार मानते हैं, जिसने कार्तिवीर के वंश का विनाश किया। परशुराम ने पृथ्वी के सभी क्षत्रियों का 21 बार वध किया। जब राजवंश रजोगुण गुणों के कारण अत्यधिक गर्वित होकर अधार्मिक बन गया, ब्राह्मणों द्वारा बनाए गए नियमों का उनको कोई परवाह नहीं रही, परशुराम ने उन सबको मार डाला। यद्यपि उनके अपराध बहुत बड़े न थे, किंतु धरती का भार कम करने के लिए उन्होंने उन्हें मार डाला। अब राजा परीक्षित इसमें सवाल पूछते हैं। राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा, अपनी इंद्रियों को वश में न रख सकने वाले राजाओं का यह कौन सा अपराध था जिसके कारण भगवान ने अवतार में परशुराम के क्षत्रिय वंश का बारंबार विनाश किया? उसके जवाब में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, क्षत्रिय श्रेष्ठ हे राज, कार्तिवीर्य अर्जुन ने भगवान नारायण के श्वास दत्तात्रेय की पूजा करके 1000 भुजाएं प्राप्त की थी। यहाँ पे एक राजा का वर्णन आ रहा है जिसका नाम, जैसे ये नाम आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा बट याद करने की कोशिश कीजिए, कार्तिवीर्य अर्जुन या सहस्त्रबाहु के नाम से भी आप उसको जान सकते हैं, सहस्त्रबाहु। तो उन्होंने क्या किया, दत्तात्रेय भगवान की पूजा की और उनको प्रसन्न करके खूब सारी भुजाएं वरदान के रूप में पाली और बहुत सारे बलशाली हो गए। तो ये जो सहस्त्रबाहु था, एक दिन नर्मदा नदी के अंदर अपनी स्त्रियों के साथ बैठ गया और अपने सारी भुजाओं से नर्मदा का पानी उसने रोक लिया। जब वो पानी रुक गया तो वो पानी आगे फैल के रावण के महल, रावण का कोई महल था नर्मदा नदी के बाद, तो उस रावण के महल के को डुबोने लगा। फिर रावण ने ये देखा कि मेरे से बलशाली कौन है, तो वो इन सहस्त्रबाहु से लड़ने के लिए गया, पर सहस्त्रबाहु ने उसको एक बंदर की तरह पकड़ के जेल में डाल दिया। रावण इतना शक्तिशाली था तो भी इस कार्तिवीर्य अर्जुन सहस्त्रबाहु ने उनको पकड़ के बंदी डाल दिया, फिर छोड़ दिया। तो ये जो था, ये जो सहस्त्रबाहु था, एक दिन शिकार खेलते हुए जमदग्नि ऋषि के आश्रम में पहुंचता है और वहां पे अपनी सेना को लेके जाता है। और ऋषि जो है उनका बड़ा आतिथ्य, बहुत अच्छे तरह सत्कार करते हैं, खूब अच्छे व्यंजन बना के पूरी सेनाओं को खिलाते हैं। तो ये देख के कि ये ऋषि इतना कम व्यवस्था में भी हम लोगों की इतनी सेवा कर रहा है, कैसे कर पा रहा है, तो ये देख के बड़ा आश्चर्य में रहते हैं। तो उनको पता चलता है कि इनके ऋषि के पास एक कामधेनु है, तो उससे ये सब चीज प्राप्त करके हम हमारी सेवा कर पा रहा है। तो जो सहस्त्रबाहु था उसने सोचा कि मैं ये कामधेनु ले लूं तो मैं काफी अपनी सेना का भरण पोषण कर पाऊंगा। तो वो पहले तो ऋषि को लालच देते हैं कि तुम मेरे से कुछ भी चीज ले लो,
और मुझको ये कामधेनु दे दो। पर ऋषि बोले कि मैं यज्ञ करता हूँ, मेरे को यज्ञ करने के लिए गाय की आवश्यकता है, मैं इसको नहीं दे सकता। तो ये सहस्त्रबाहु उसको बलपूर्वक वहां से लेके चले गए। तब लेके चले गए तो बाद में जब कामधेनु सहित कार्तवीर्य अर्जुन चले गए तो जमदग्नि का सबसे छोटा पुत्र परशुराम आश्रम में लौटा। जब उसने कार्तवीर्य अर्जुन से दुष्कृत्य के विषय में सुना तो वह कुचले हुए सांप की तरह क्रुद्ध हो उठे। अपने भयानक फरसा, ढाल, धनुष, तस्कर लेकर अत्यधिक क्रुद्ध परशुराम ने कार्तवीर्य अर्जुन का पीछा किया, जिस तरह कोई सिंह हाथी के पीछे करता है। अभी राजा कार्तवीर्य अर्जुन अपनी राजधानी महिष्मतीपुरी में प्रवेश कर ही रहा था कि भृगुवंशियों में श्रेष्ठ भगवान परशुराम का परसा, ढाल, धनुष, बाण लिए अपना पीछा करते देखा। परशुराम जी ने काले हिरण की खाल पहनी रखी थी और उनकी जटाजूट सूर्य से भी तेज प्रतीत हो रही थी। परशुराम को देखकर कार्तवीर्य डर गया और उसने उनसे युद्ध करने के लिए तुरंत ही अनेक हाथी, रथ, घोड़े, पैदल सैनिक भेजे, जो गदा, तलवार, बाण, शक्ति इत्यादि से विविध हथियारों से युक्त थे। उसने परशुराम को रोकने के लिए पूरे 17 अक्षौहिणी सैनिक भेजे, किंतु भगवान परशुराम ने अकेले ही सबको सफाया कर दिया। अब कितनी अक्षौहिणी सेना भेजी? उन्होंने 17। अब इसमें एक अक्षौहिणी सेना का वर्णन आता है जिसमें 21,800, 1,350 पैदल सैनिक और 65,000 घोड़े, ऐसे करके एक अक्षौहिणी सेना होती है। ऐसी 17 अक्षौहिणी सेना राम जी ने अकेले संहार कर दी। ये अगर आप फोटो देख पा रहे हैं, परशुराम जी फरसे से सारे सैनिकों का, 17 अक्षौहिणी सेना का वध कर रहे हैं। तो ऐसे करके उन्होंने पूरी सैनिकों को मार दिया। शत्रु की सेना को मारने में दक्ष भगवान परशुराम ने मन तथा वायु की गति से काम करते हुए अपने फरसे से शत्रुओं के टुकड़े टुकड़े कर दिए। वह जहां गए सारे शत्रु खेत होते रहे। उनके पांव, हाथ, धड़ अलग अलग हो गए, उनके सारथी मार डाले गए और उनके वाहन, हाथी, घोड़े सभी विनष्ट कर दिए गए। अपने फरसे तथा बाणों से व्यवस्थित करके परशुराम ने कार्तवीर्य के सिपाहियों को ढालों, उनके झंडों, धनुषों, उनके शरीरों के टुकड़े टुकड़े कर डाले और युद्ध भूमि में गिर गए, जिनसे रक्त से भूमि पंकिल हो गई। अपनी पराजय को होते देखकर अत्यंत क्रुद्ध होकर कृत्यार्जुन युद्ध भूमि की ओर लपक गया। तब कृत्यार्जुन ने परशुराम को मारने के लिए 1000 भुजाओं से एक साथ 500 धनुष पर बाण चढ़ा लिए, किंतु श्रेष्ठ योद्धा भगवान परशुराम ने एक ही धनुष से इतने बाण छोड़े कि कृत्यार्जुन अर्जुन के हाथों के सारे धनुष तथा बाण तुरंत कटकर टुकड़े टुकड़े हो गए। जब कृत्यार्जुन ने बाण छिन्न भिन्न हो गए तो उसने अपने हाथों से अनेक वृक्ष तथा पर्वत उखाड़ लिए और फिर से परशुराम को मारने के लिए उनकी ओर तेजी से दौड़ा, किंतु परशुराम ने अपने फरसे से अत्यंत वेग से कृत्यार्जुन की भुजाएं काट ली, जिस तरह कोई सर्प के फनों को काट लेता है। तत्पश्चात परशुराम ने बाहें कटे कृत्यार्जुन के सिर को पर्वत श्रृंग के समान काट दिया। जब कृत्यार्जुन ने 10,000 पुत्रों ने अपने पिता का मारा गया देखा तो वह सब डर के मारे भाग गए। तब शत्रु का वध करके परशुराम कामधेनु को छुड़ाकर, जिसके काफी कष्ट मिल चुका था, उसे बछड़े समेत अपने घर ले आए तथा उससे अपने पिता जमदग्नि को सौंप दिया। अब देखिए, ब्राह्मण संपत्ति को लेने का दंड देखो कितना भयंकर। ब्राह्मण के पास लिमिटेड संपत्ति थी जिससे वो यज्ञ कर रहा था, पर भौतिक लालच के कारण वो उस ब्राह्मण की संपत्ति को चुरा के लेके और क्या क्या दंड उसने पाया। अपने सारी तपस्या को, 1000 भुजाएं जो उसने भगवान की पूजा करके पाई, समाप्त कर दी। तो हमें कभी भी किसी वैष्णव की संपत्ति पे नजर नहीं डालनी चाहिए, एक शिक्षा है। पर परशुराम ने कृत्यवान के वध संबंधी अपने कार्यकलापों का वर्णन अपने पिता तथा भाइयों से किया।
इन कार्यों को सुनकर जमदग्नि अपने पुत्र से इस प्रकार बोले। जब जमदग्नि ने अपने पुत्र को देखा कि वो ऐसे सेना को मार गया, तो जमदग्नि बोले, राम राम महाबाहु भवान पाप कारिषिद अभिधन देवम यशस्व देवमय प्रथा। हे वीर, हे पुत्र परशुराम, तुमने व्यर्थ ही राजा को मार डाला है, क्योंकि वह सारे देवताओं का मृत्यु रूप माना जाता है। इस प्रकार तुमने पाप किया है। हे पुत्र, हम सभी ब्राह्मण हैं और अपनी क्षमाशीलता के कारण जन्म सामान्य के लिए पूज्य बने हुए हैं। इस गुण के कारण ही इस ब्रह्मांड में परम गुरु ब्रह्मा जी को उनका पद प्राप्त हुआ है। अब देखिए पिता का कर्तव्य कैसा है। पिता बोल रहे हैं कि हम ब्राह्मण हैं, हम में क्षमा होनी चाहिए, हमको इतना क्रोध नहीं करना चाहिए। और अपने बेटे को बता रहे, ब्राह्मणों का कर्तव्य है कि क्षमाशीलता के गुण को सर्वधन करे, क्योंकि यह सूर्य के समान तेज में है। भगवान हरि क्षमाशील व्यक्तियों से प्रसन्न होते हैं। अब इसमें जमदग्नि बता रहे हैं कि भगवान हरि कैसे प्रसन्न होते हैं। जो दूसरों को क्षमा कर देते हैं, उससे भगवान ज्यादा जल्दी प्रसन्न होते हैं। हे प्रिय पुत्र, एक सम्राट का वध ब्राह्मण हत्या से भी अधिक पाप में है, किंतु अब यदि तुम कृष्ण भावना भावित होकर तीर्थ स्थान की पूजा करो तो इस महापाप का प्रायश्चित होगा। अब ऐसे करके वो उनको तीर्थ स्थान की यात्रा करने के लिए भेज देते हैं। अब पीछे से क्या होता है, जैसा कि इस अध्याय में, जैसे अब उनके पुत्र जो थे सहस्त्रबाहु के, वो उनसे बदला लेना चाहते थे, क्योंकि उनके पिताजी की मृत्यु हो गई, वध हो गया था। अब इसमें एक कहानी और आ रही है परशुराम जी से रिलेटेड। एक बार जब जमदग्नि की पत्नी रेणुका गंगा नदी के जल लेने गई, तो वहां गंधर्वों के राजाओं और अप्सराओं के साथ विहार करते देखकर मोहित हो गई और उसने मन ही मन उनके साथ रमण करने की इच्छा की। इस पापपूर्ण इच्छा के कारण वह अपने पति द्वारा दंडित हुई। परशुराम ने अपनी माता तथा भाइयों को मार डाला, किंतु बाद में जमदग्नि की तपस्या से वह सब जीवित हो उठे। उधर कीर्त्यार्जुन के पुत्र अपने पिता की मृत्यु का बदला भगवान परशुराम से लेना चाहते थे। अतएव जब परशुराम आश्रम से बाहर गए थे तो उन्होंने ध्यान में मग्न जमदग्नि को मार डाला। जब परशुराम आश्रम लौटे और उन्होंने अपने पिता को मरा पाया तो वह अत्यंत दुखी हुए। अपने भाइयों को मृत शरीर की रखवाली करने के लिए कहकर उन्होंने स्वयं इस पृथ्वी के सारे क्षत्रियों का विनाश करने का संकल्प किया और वह बाहर चले गए। वे अपना फरसा लेकर कीर्त्यार्जुन की राजधानी महिष्मतिपुर गए और उसके सभी पुत्रों को मार डाला, जिससे के रक्त से एक बड़ी नदी बह चली। वह केवल कीर्त्यार्जुन के पुत्रों को मारकर ही संतुष्ट नहीं हुए, बाद में वह क्षत्रिय उत्पात करने लगे तो उन्होंने उनका 21 बार वध किया, जिससे पृथ्वी पर एक भी क्षत्रिय नहीं बच पाया। तत्पश्चात परशुराम ने अपने पिता के सर को मृत शरीर से जोड़कर भगवान को प्रसन्न करने के लिए अनेक यज्ञ किए। इस प्रकार जमदग्नि के शरीर में फिर से प्राण संचार हुए और बाद में वह सप्त ऋषि मंडल को प्राप्त हुए। जमदग्नि के पुत्र परशुराम आज भी महेंद्र पर्वत में निवास करते हैं। अगले मनवंतर में वह वैदिक ज्ञान के प्रचारक होंगे। अब यहाँ पे देखिए बताया गया है कि जो परशुराम जी हैं वह सतयुग में भी थे, राम जी के टाइम में त्रेता युग में भी थे और द्वापर युग में वो भीष्म पितामह के गुरु भी बने और अभी भी वह महेंद्र पर्वत पे तपस्या कर रहे हैं। और बाद में भी ये बता रहे हैं कि अगले मनवंतर में वे वैदिक ज्ञान के प्रचारक भी बनेंगे। तो हमारा जो ये भागवतम इतिहास है, भागवतम जो है वो हमको अगला पिछला सारा इतिहास बताती है। जैसे कि हम किसी से पूछते हैं आजकल कि राम जी कितने वर्ष पहले धराधाम पे आए थे, तो कई लोग कभी कभी हम प्रचार पे जाते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे, तब किसी से पूछते हैं बताइए कि राम जी कितने वर्ष पहले तो बोलते 1000, तो बोलते 3000, तो बोलते 5000, तो हमको बोलते हैं आप फ्री वर्ड से और बताइए कितने वर्ष पहले आए थे। तो वो कोई समझदार बोलते हैं त्रेता युग में आए थे।
तो सही जवाब तो त्रेतायुग ही है, पर जब हम इसको साल में गणना करते हैं तो इसकी गणना आती है 10 लाख वर्ष। राम जी की उत्पत्ति हुई 10 लाख वर्ष साल पूर्व। तो हमारा जो भागवतम है वो कितना पुरातन है। जैसे कि हम देखते हैं जीसस क्राइस्ट कब आए, अभी 2021 चल रहा है, तो ईसा मसीह धर्म कितना पुराना हुआ, मतलब ईसाई धर्म कितना पुराना, 2020 साल पुराना। सिख धर्म 500 वर्ष पुराना। इस्लाम धर्म इस क्रिश्चियन धर्म का ही पार्ट है जो 1500 वर्ष पहले निकला। हालांकि सब धर्मों के अंदर एक ही उद्देश्य है, भगवान से प्रेम करना, यही सिखाया गया सब धर्मों में। पर इसकी जो व्याख्या करके निराकार में मोड़ दिया गया, यहाँ पे पूरा गलत हो गया। तो अगर हम भागवतम की शरण में जब हम ये सब शास्त्रों को अच्छे से पढ़ेंगे, और जब जैसे परशुराम जी का अवतार हुआ, अब इसके बाद राम जी का अवतार होने वाला है, तो हम एक रामचरितमानस से एक क्षण पढ़ेंगे जब परशुराम जी और राम जी ये दोनों ही विष्णु अवतार है। अब जो आने वाला जो अवतार है वो राम जी का अवतार होने वाला है इस श्लोक के बाद। तो हम परशुराम जी का और राम जी का मिलन इसमें कराने का प्रयास करेंगे। रामचरितमानस बालकांड से 2-3 चौपाई लेते हैं। हमी तुम ही सरिबर कसी ना था, कहु न कहा चरण कहु माथा। राम मात्र लघु नाम हमारा, परशु सहित बड़ा नाम तुम्हारा। अर्थ है, हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसी, कहिए ना, कहाँ चरण और कहाँ मस्तक, कहाँ मेरा राम मात्र छोटा सा नाम और कहाँ आपका परशु सहित बड़ा नाम। ये प्रसंग है जब धनुष भंग हो गया, और धनुष भंग होने के लिए महेंद्र पर्वत पे परशुराम जी तपस्या कर रहे थे। तो जैसे ही उन्होंने शिव जी का धनुष टूटने की आवाज सुनी, शिव जी के धनुष का नाम है पिनाक, पिनाक नाम का धनुष शिव जी का था, वो जो टूट गया, तो उसकी आवाज सुनते ही वह जनक की सभा में पहुंचे, और उनका लक्ष्मण जी के साथ बड़ा सुंदर संवाद भी हुआ। अगर आप कभी रामानंद सागर की अगर रामायण देखें तो उसमें बहुत सुंदर संवाद है, बिल्कुल इसमें रामचरितमानस में से लिया गया है, तो वो भी सुन सकते हैं। और फिर जब लक्ष्मण जी से चीज हैंडल नहीं हो पा रही थी तो राम जी बीच में आए, तो राम जी यही बोलते हैं, हमी तुम सरिबर कसी नाथा, कहु न कहा चरण कहु माथा। राम मात्र लघु नाम हमारा, परशु सहित बड़ा नाम तुम्हारा। देव एक धनु धनुष हमारे, नव गुण परम पुनित तुम्हारे। सब प्रकार हम तुम सनहारे, छहु विप्र अपराध हमारे। हे देव, हमारे तो एक ही गुण धनुष है, और आपके परम पवित्र शम दम तप शोच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान आस्तिकता, ये 9 गुण है। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हैं। हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। बार बार मुनि विप्र कहा, रामन सन राम। बोले भृगुपति ऋषि, तू ही बंधु समभाम। मंगल भवन अमंगल हारी, तब सुह दशरथ अजिर बिहार। दीन दया समभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्रवर कहा। तब रघुपति परशुराम जी कुपित होकर अथवा क्रोध से हंसी हंसकर बोले, तू भी अपने भाई के समान टेढ़ा है। फिर थोड़ा संवाद होता है, और फिर परशुराम जी को पता चल जाता है कि ये जो है वो भगवान है। तो भगवान एक वचन बोलते हैं, वृप बस के असी प्रभुताई, अब होई जो तुम्हें डराई। सुनो मृदु धुंध वचन रघुपति के, अधुर पटल पर सुधरमति के। ब्राह्मण वंशी ऐसे ही प्रभुता महिमा है। जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है, अथवा जो भय रहित होता है वह भी आपसे डरता है। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यमय वचन सुनकर परशुराम जी के बुद्धि के पटे खुल गए। फिर वह बोले, राम रमापति कर धनु लेहू, खेचू मिटे मोर संदेहू। देत चापू अपहु चली गयु, परशुराम मन विस्मय भयु। परशुराम जी ने कहा, हे राम, हे लक्ष्मीपति, हे धनुष के हाथ में अथवा लक्ष्मीपति विष्णु का धनुष,
लीजिए और इसे खींचिए, जिससे मेरा संदेह मिट जाएगा। परशुराम जी धनुष देने लगे। परशुराम जी धनुष देने लगे, तब वह अपने आप ही चला गया। धनुष अपने आप ही उनके हाथ से चलक के राम जी के पास चला गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। और उस धनुष का नाम क्या है? राम जी के धनुष का क्या नाम है? कृष्ण भगवान के सुदर्शन चक्र का नाम सुदर्शन है। और भगवान राम के धनुष का नाम क्या है? सारंग। सारंग याद हो जाएगा। तो ये जो धनुष है, ये राम जी के पास परशुराम जी के तो मिल गया। तो परशुराम जी के बारे में मैं जितना भी पढ़ पाया, अपनी बुद्धि से समझ पाया, वैसे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। कोई भी प्रश्न हो, कोई भी टीका टिप्पणी हो तो बोलिए। परशुराम जी की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय। बहुत सुंदर। अगर किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।